बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे जमा थे जैसे चांद को निगल जाने पर तुले हों। गांव सोनापुर की गलियां सुनसान थीं। कुत्तों का भौंकना भी जैसे डर के मारे थम गया था। सिर्फ दूर कहीं से मेंढकों की टर्र टर्र और पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था। उसी घर में रघु अपने 6 साल के बेटे अमन को गोद में लिए बैठा था। अमन का बदन आग की तरह तप रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। अब और देर नहीं कर सकते, रघु ने कांपती आवाज में कहा। उसकी पत्नी की आंखों में डर साफ था। इतनी रात और वो पहाड़ी वाला रास्ता, लोग कहते हैं वहां कोई बुलाता है। रघु चुप रहा, क्योंकि एक पिता जब फैसला कर लेता है तो डर की आवाज धीमी पड़ जाती है। डर का रास्ता। रघु ने अमन को कंधे से बांधा और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। वही पुरानी पगडंडी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां कदमों की आवाजें अपने आप जुड़ जाती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद टॉर्च झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई। अमन ने धीमी आवाज में कहा, बाबा कोई पीछे चल रहा है। रघु रुक गया। पीछे देखा, कुछ नहीं। डर मत बेटा, बाबा है ना। लेकिन उसके अपने दिल की धड़कन अब झूठ नहीं बोल पा रही थी। वो आवाज अचानक सामने से आवाज आई। रघु, वही आवाज जो उसकी माँ की थी, जो बरसों पहले गुजर चुकी थी। उसके पैर जड़ हो गए। माँ, पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी, माँ जैसी, लेकिन आंखें खाली, बहुत खाली। बच्चा मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। अमन डर के मारे रोने लगा। रघु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कदम पीछे खींच लिए। नहीं माँ, अगर आप सच में माँ होती तो मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने को कभी नहीं कहती। सच का उजाला। उसने टॉर्च पूरी ताकत से उस आकृति पर डाली। तेज रोशनी पड़ते ही वह आकृति तड़पने लगी। उसकी आवाज बदल गई, भारी कर्कश, अमानवीय। तू बच गया रघु, पर अगली बार नहीं। अगले ही पल वह साया अंधेरे में घुल गया। रघु गिर पड़ा, लेकिन उसने अमन को कसकर पकड़ रखा था। सुबह किसी तरह वह अस्पताल पहुंचा। अमन बच गया। आज भी सोनापुर में कहा जाता है कि उस पगडंडी पर डर दिखता है, लेकिन जो अपने बच्चे का हाथ मजबूती से थामे चलता है उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि पिता का हौसला हर साए से बड़ा होता है।